क्या होता है? यस, बिल्कुल। मोशन मीन्स जो भी वस्तु अपनी प्लेस से हट रही है या फिर चल रही है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसे बोला जाता है मोशन या गति। ठीक है। देन अभी देखिए यहाँ पर मोशन। अब मोशन में देखो सबसे पहले क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो वो मोशन नहीं हुआ। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हम जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं तो वो मोशन हो गया। और अगर हम एग्जांपल ले तो अगर हम पर्टिकुलर किसी टेबल पे रखी बॉटल है तो बॉटल को हम एक जगह से दूसरी जगह पर हम पहुंचा रहे हैं तो उसमें भी क्या हुआ, मोशन हुआ। ठीक है। तो अभी मोशन को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी क्या होगा, अभी मोशन, गति तो हुई, मोशन तो हुआ, बट उसके साथ साथ उसका उस पर टाइम भी लगा। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा। किसी एक हम बॉटल को लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर फोर्सफुली या फिर आराम से, हम जैसे भी हो, हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें मोशन तो हो रहा है, उसमें तो चेंजेस तो आया, लेकिन उसके साथ साथ टाइम भी लगा, है ना। तो इसे कहा जाता है मोशन। अभी मोशन एंड देन मोशन के साथ साथ हम देखेंगे कि मोशन तो कई तरीके के होते हैं, कई तरीके के मोशन होते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कार मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, तो ये भी एक मोशन है। अगर किसी बच्चे ने खेलते हुए बॉल को कहीं फेंका हुआ है तो वो एक जगह से दूसरी जगह गया तो वो भी क्या हो गया, मोशन हो गया। और अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच रहा है, बेसिकली अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ मोशन। अभी हम मोशन के टाइप्स पे जाएंगे तो इसमें पहला टाइप होता है लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। ये तीन टाइप्स होते हैं। अभी इसका हम थोड़ा एलैबोरेशन देखेंगे कि लीनियर मोशन में होता क्या है। अभी लीनियर मोशन क्या हो रहा है, लीनियर मोशन मीन्स जो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। जैसे देखिए कार ऑन स्ट्रेट रोड, कार ऑन स्ट्रेट रोड। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कार स्ट्रेट रोड पे चल रही तो रोड कैसी होती है, एकदम सीधी होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में जब मोशन हो रहा है तो उसे बोला जाता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब होता है जब एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन हो रहा हो, चाहे वो कार चल रही हो, चाहे हम भी चल रहे, एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहे, तो वो लीनियर मोशन हो जाता है। ठीक है। देन अभी नेक्स्ट हम एग्जाम्पल जाते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ। अभी सर्कुलर मोशन मीन्स क्या हो रहा है, आपने क्लॉक देखा होगा, जब क्लॉक में क्या होता है, क्लॉक में अभी क्लॉक स्टार्ट हुआ, अब यहां से स्टार्ट हुआ हमारा, यहां से फिर कंटिन्यूसली चला, फिर वापस उसी प्लेस पे पहुंच गया। या फिर हम देखें, हम कि एक प्लेग्राउंड में देखा जाता है, जो कोच होते हैं वो एक सर्कल सा ग्राउंड है और देन वहां से एक बच्चे को पनिशमेंट मिल गई भाई कि वो लेट आया हुआ है, तो उसको क्या बोला कोच ने, भाई इस पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगा के आओ। तो यहाँ तो मोशन हुआ, तो वो कैसा मोशन हुआ, वो एक सर्कुलर मोशन हुआ। ठीक है। ये कैसा मोशन हुआ, एक सर्कुलर मोशन हुआ। मतलब एक सर्कुलर पाथ में एक ही जगह से स्टार्ट होके फिर वापस उसी स्टेट पे आ जा रहे, उसी जगह पर आ जा रहे उसे, और एक पर्टिकुलर जगह पर सर्कल पे, एक सर्कल में, तो वो क्या हुआ, हमारा सर्कुलर मोशन हुआ। ठीक है। देन अब पीरियोडिक मोशन। अभी पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि कभी थोड़ा अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब जैसे हम रोड पे भी चल रहे हैं, कभी मुड़ रहे हैं, या फिर कहीं ब्रेकर आ रहा है तो वो स्ट्रेट नहीं हुआ, तो इस टाइप से जब वो चीजें होती है तो उसे बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। अभी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा लीनियर मोशन का, जब मैंने एग्जाम्पल पहले भी बताया कि जब कार मूव हो रही है एक ही डायरेक्शन में और एकदम स्ट्रेट पाथ पे, तो वो हमारा हो जाएगा लीनियर मोशन का बिगेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है। तो ये हम जब फर्दर डिस्कस करेंगे ना, आगे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल हमारे काम आएगा। देन अभी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, देखो यहाँ पर यहाँ पर एक दिख रहा है, एक पर्सन, उसने क्या किया, बॉल को फेंका, एक जगह से दूसरी जगह पर वो क्या करा, आकर के रुक गया। तो ये भी एक क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अभी आप कहेंगे कि भाई आपने तो बताया था सर्कल में पूरा हो जाए तभी वो सर्कुलर मोशन है, लेकिन नहीं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पैराबोलिक बन रहा है, एक चीज बन रही है जिसमें क्या हो रहा है कि एक प्लेस या एक सर्कुलर फॉर्म में आकर के क्या हो रहा है, एक मोशन हो रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ और एक पर्टिकुलर पोर्शन पे आ गया, तो ये हाफ हुआ सर्कुलर, लेकिन ये सर्कुलर मोशन के अंदर ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे अभी हमने देखा, अभी सर्कुलर मोशन सॉरी। देन
अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, साइक्लिस्ट ऑन पाथ, अभी यहाँ पर द साइक्लिस्ट चेंज पोजीशन अलोंग द पाथ विल, ओके सॉरी, यहाँ पर ये जो होगा पीरियोडिक मोशन का होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एकदम पर्टिकुलर नहीं था, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बताने में। ये जो है ना बॉल थ्रो हुआ, बॉल थ्रो होने के बाद जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आया, अपना डायरेक्शन चेंज किया, तो ये पीरियोडिक मोशन के अंदर आएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा ये, जब साइकिल घूम रही है और एक ही सर्कुलर में। लेकिन यहाँ पर साइक्लिस्ट जो है वो उसका सर्कुलर मोशन नहीं है, ये जो व्हील्स है उनका सर्कुलर मोशन है, ये जो व्हील्स बने हुए हैं ना उनका सर्कुलर मोशन जाएगा, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। अभी हम इसको और फर्दर जब डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी डिस्टेंस, यहां पर जैसे हमने देखा कि जो डिस्टेंस होता, अभी देखो जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करें तो डिस्टेंस हो रहा है, एंड देन डिस्टेंस के साथ साथ डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, डिस्टेंस तो कवर हो ही रहा है, उसके साथ साथ हमारा टाइम भी लग रहा है, ठीक है। तो वहां पर एक हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताएगी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता है। जैसे इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट डिस्टेंस है लाइक 20 मीटर है, देखिए यहाँ पर 20 मीटर का ये डिस्टेंस है और ये मीटर टाइम सेकेंड्स में है। तो डिस्टेंस मीटर में लाइक हमने 20 मीटर का डिस्टेंस अगर कवर किया हुआ है तो यहाँ पर कितने सेकंड का टाइम लगा, 2 सेकंड का टाइम। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा टाइम भी बढ़ता जाता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि हमेशा डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस एंड टाइम इक्वली ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो और इस स्पीड को, और जब हम कभी स्पीड को हमको मेजर करना होता है तो क्या करना होता है, मीटर को, स्पीड को, डिस्टेंस को अगर हम टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमें इजीली स्पीड का पता चल जाता है। क्या कहना चाहिए कि कहने का मतलब है कि डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। जितनी स्पीड से हम चल रहे हैं या जितनी स्पीड से हम ड्राइव कर रहे हैं वो हमारी स्पीड हमको पता चल जाएगी, ठीक है। और अगर हम देखें, होप सो ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो स्पीड को मेजर करना है तो हमें डिस्टेंस एंड टाइम दोनों ही इक्वली क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कैसे होंगे, इंक्रीज होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी। एक आधा क्वेश्चन ऐसा बनता जरूर है कि डिस्टेंस एंड टाइम दोनों इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, वो क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी ये आप जान लीजिए कि डिस्टेंस एंड टाइम, ओके लीनियर मोशन का एग्जाम्पल मींस, बेटा देखो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे हम स्ट्रेट पाथ पे कार चल रही है, आप कार ड्राइव करते या बाइक ड्राइव करते या साइकिल ड्राइव करते तो क्या होता है, एक प्लेन पाथ पे, मतलब एकदम प्लेन रोड पे जब ड्राइविंग चल रही है या मोशन हो रहा है तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। आप बेटे समझ सकते हैं अगर आप ड्राइविंग जानते हैं, या फिर आप अगर स्ट्रेट रोड पे, स्ट्रेट पाथ पे, कहने का मतलब है जो एक समतल जमीन होती है उस पे अगर कोई भी मोशन हो रहा है विदाउट एनी चेंजेस तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। होप सो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। नाउ अभी हम टाइम डिस्टेंस ग्राफ की बात कर रहे थे। हम टाइम डिस्टेंस ग्राफ में क्या होता है कि टाइम एंड डिस्टेंस दोनों ही एक साथ इंक्रीज होते हैं, ठीक है। इसका आपको एकदम से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी डिस्टेंस की बात हमने कर लिया, ठीक है, डिस्टेंस की बात कर लिया। अभी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस एक पर्टिकुलर प्लेस से, एक पर्टिकुलर प्लेस से हमने स्टार्ट किया। सपोज ये ए है और ये बी है, हमने इस पर्टिकुलर प्लेस से, यहां से, ये जो इनके बीच का होगा वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, ये डिस्टेंस ये क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, ए एंड बी के बीच का जो है वो है डिस्टेंस, ठीक है। हमने स्टार्ट लिया, डिस्टेंस क्या हो रहा है, ए से पर्टिकुलर एक पॉइंट है और हमको बी पॉइंट पे जाना है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल जाने के लिए हम घर से निकले, घर से स्टार्ट हुए, और देन घर से स्टार्ट होने के बाद हम जा रहे हैं सीधे स्कूल के लिए। तो स्कूल जब जा रहे हैं तो इसके स्कूल पहुंच गए हम, तो इस घर से लेकर स्कूल के बीच का जो ड्यूरेशन है वो टाइम हुआ। और देन उसके बीच जितना भी आपने कवर किया, जितना भी आपको समय लगा, जितना भी प्लेस आपने कवर किया, उसे बोला जाता है डिस्टेंस,
ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी एक बात आती है डिस्प्लेसमेंट। अब भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो शॉर्टेस्ट पाथ जो डिस्टेंस के बीच का होता है। देखो, अगर हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हम स्कूल के लिए निकले, हमारा स्कूल से, हाँ, जैसे हमने ये देखा कि ये हमारा घर है और यहाँ से हमको जाना है हमारे स्कूल, ठीक है, या फिर हमें अपने फ्रेंड के घर जाना है या पार्क जाना है, व्हाटएवर, एक पर्टिकुलर हमारा फाइनल डेस्टिनी होगा। तो उसमें क्या होगा कि जब हम स्कूल से घर से निकले तो हमको इमिडिएटली याद आया कि भाई हमको तो हमारे पास पेन खत्म हो गई है, हमें पेन परचेस करना है। एंड देन पेन परचेस किया, देन उसके बाद फिर सडनली हमें याद आया कि नहीं, हमको हमारे फ्रेंड के पास से नोट्स भी लेना है। तो ये सब जब होता है, देखो, ये यहाँ से हमने गया, फ्रेंड के शॉप गए, शॉप जाने के बाद हमने यहाँ शॉप से पेन खरीदा, एंड शॉप से पेन खरीदने के बाद फिर हमने नोट्स लिया, देन उसके बाद फिर धीरे से हम स्कूल पहुंच गए। तो ये वाला जो पाथ है वो बेसिकली डिस्टेंस होगा, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास एक शॉर्टकट है कि हम डायरेक्टली भी यहां से सीधे चले जाते हैं, ठीक है। बेसिकली देखिए, इस इमेज से आपको समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ से निकले, यहाँ से निकलने के बाद हम डिस्टेंस, ये हमारे स्कूल जाने का रास्ता है। एक और एग्जांपल, थोड़ा कंफ्यूज शायद हो सकता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन लग रहा हो, तो क्या देखो, डिस्टेंस है ये हमारे स्कूल से जाने का, घर से स्कूल जाने का रास्ता, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि हमको इतना लंबा नहीं जाना, एक शॉर्टकट हमें पता चल गया कि भाई हम यहाँ से डायरेक्ट भी चले जाए ना तो भी स्कूल पहुंच जाएंगे। या फिर हमसे कोई पूछता है कि भाई फलाना एड्रेस कहाँ पर है, हमको वहां तक पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्टेस्ट बताते हैं। ऐसे बोलते हैं क्या कि पहले लेफ्ट चले जाना फिर राइट चले जाना? जब हमें डायरेक्शन पता है कि किस डायरेक्शन में जाने से वो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली बताएंगे भाई यहाँ से शॉर्टकट ले लेना, देन उसके बाद आप पहुंच जाओगे। तो यही है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हुआ, ये जो लॉन्गेस्ट पाथ हुआ, वो क्या हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है। और उसी पाथ का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये है कि ऐसा प्लेस जहां से हम शॉर्टकट करके हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी शॉर्टकट का जमाना है, तो हम बड़ी डिस्टेंस को या ज्यादा दूर तक चलने के अलावा के सिवा हम क्या करते हैं, हम छोटे से छोटा पॉइंट लेते हैं कि भाई हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। तो होप से समझ आ गया होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। डिस्टेंस क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है सेम पॉइंट का, हमें घर से स्कूल जाना है, बार बार मैं वही एग्जाम्पल दूंगी कि हमें घर से स्कूल जाना है, एक लॉन्गेस्ट पाथ है। एंड देन दूसरा जो बहुत ही शॉर्टकट है, तो हम वहां से भी डायरेक्ट स्कूल पहुंच पा रहे। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस। अभी यहाँ पर से वही चीजों को हम थोड़ा सा और ज्यादा इलाबरेट करके पहुंचते, जैसे कि हमने बोला कि डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। मतलब डिस्टेंस वो होता है जितना भी हमने ट्रेवल किया। बोले ना कि जैसे हमने घर से निकले, हमको याद आया सडनली हमारी पेन खत्म हो गई, हमें पेन परचेस करना है, देन याद आया कि हमें फलाना जगह से नोट्स भी लेने या कलेक्ट करने हैं, देन उसके बाद हमें याद आया कि अरे हमारा राशन खत्म हो गया, हम राशन भी ले लेते हैं। तो ऐसा जो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया ना, वो हो गया डिस्टेंस। लेकिन उसके अलावा अगर हम डायरेक्टली एक और शॉर्टकट पाथ ले लेते हैं, फाइनल मतलब इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन होगी, उसमें कोई भी कर्विलिनियर नहीं होंगे, कोई भी इधर उधर घुमावदार नहीं होगा। जैसे इस इमेज में देख रहे हैं कि भाई हमने यहाँ से पहुंचे, हमने बहुत सारे चीजें लेते हुए फिर फाइनल हमारे पोजीशन तक पहुंच गए। फाइनल हमारे पोजीशन तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए, हमको जाना था स्कूल, हम पहुंचे, इनिशियल पोजीशन हमारा घर था। अब बहुत सारी चीजों को निपटाते हुए, क्योंकि जनरली होता है कि हम सारे काम को निपटाते हुए हमको पहुंचना है, या फिर स्कूल से हम घर जा रहे हैं तो उसके पहले बहुत सारी चीजों को निपटाकर हमें पहुंचना है। तो ऐसा जो डिस्टेंस हमने कवर किया, ये जो लॉन्गेस्ट पाथ हमने कवर किया, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। इस चीज को आपको समझना है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट क्या किया हमने, भाई हमको घर से स्कूल से सीधे घर पहुंचना है, क्योंकि हमारे पास, और उसका शॉर्टकट तरीका हमने अपना लिया। शॉर्टकट तरीका मीन्स एकदम स्ट्रेट पाथ, उसमें कोई भी कर्व नहीं होंगे, कोई भी घुमाव नहीं होंगे, उसे बोला जाएगा डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को बोला जाता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को बोला जाता है
डिस्प्लेसमेंट। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और हमेशा देखिए डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। अभी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आपका डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, ये तो समझ आ गया क्योंकि हम लॉन्गेस्ट पाथ यूज कर रहे हैं और डिस्टेंस के लिए शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ग्रेटर एंड डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉलर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से हमको 2 से 3 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। बट एक क्वेश्चन आ गया कि भाई ये इक्वल भी हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है, वो कब होगा? तो वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होगा कब? जब हमने देखा था हमने एक सबसे पहले स्टार्ट लिया था, मैंने आपको बोला था कि ये एग्जाम्पल आप बिल्कुल याद रखिए। तो ये जब डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। जब डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, तब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, अगर समझना है तो प्लीज पूछ लेना। तो डिस्टेंस ग्रेटर तो होगा ही और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर होगा, बट इक्वल कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। स्ट्रेट लाइन में, कैसे लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। जब स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ बोल सकते हैं, दैट इज अप टू यू, आप समझने के लिए अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकते हैं, लाइन बोले पाथ बोले, ठीक है। तो स्ट्रेट पाथ में या स्ट्रेट लाइन में जब क्या होगा, मोशन होगा, तब क्या जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। होप सो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की इसमें कौन सी क्वांटिटी होती है, ये कौन सी राशि होती है, कौन सी राशि होती है, ये कौन सी राशि होती है, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो भाई डिस्टेंस में आपको याद रखना स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर राशि होती है, एंड देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर राशि होती है। ठीक है, अभी यहां यस अच्छा और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, सॉरी डिस्टेंस कैसा होता है? डिस्टेंस में ना ये क्लियर होता है हमको, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है मतलब क्या है, मात्रा है। डिस्टेंस में एक सबसे एकदम शॉर्ट सी चीज, एकदम नॉर्मल, आपको जो याद रखना है वो क्या है, मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड कैसा होता है, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, जिसमें ये किस में होता है, ये डिस्टेंस में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड किस में होता है, डिस्टेंस में होता है। अभी डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी दिया रहता है आपको, उसके साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी दिया रहता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ये, कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है, मात्रा होती है, क्वांटिटी दी होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एक बार क्विक रिकॉल करें, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन के बाद जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, यहां से हमारे क्वेश्चंस उठ के आते हैं और किस तरीके से आएंगे क्वेश्चंस, ये मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। देन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड मीन्स चाल, स्पीड मीन्स चाल, और वेलोसिटी मीन्स वेग। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, स्पीड क्या है, स्पीड में क्या होगा, अब ये कनेक्ट करेगा भाई। आपने अगर पिछली जो भी मैंने बातें बताई है वो अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो कनेक्ट करेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस में स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने बोला कि स्पीड, अभी स्पीड में क्या है, स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर स्केलर क्वांटिटी है मतलब क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मात्रा, हमको सिर्फ मात्रा दी हुई है। ठीक है,
अभी स्पीड क्या बताता है कि भाई हमें डायरेक्शन नहीं पता है, हमें हमें बस जा रहे हैं, हम स्टार्ट हो गए, ये एक पॉइंट है, यहां से हमने स्टार्ट किया और एक इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया, हमें डायरेक्शन नहीं पता, हमें बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं पता, हम कहीं भी जा रहे हैं, हमको पहुंचना है। सपोज हम भाई स्पेशली हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम पहुंचे भिलाई से रायपुर तक, तो भिलाई से रायपुर तक हम किसी भी पाथ से पहुंच सकते हैं, वो हमारी स्पीड कैसी भी हो सकती है, कहीं से भी निकल सकते हैं हम हमारा अगर पॉइंट हमारा है कि हम भिलाई से निकल रहे, भाई भिलाई से निकल के हमको रायपुर पहुंचना है, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में बस हमको पहुंचना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो कितनी फास्ट मूव कर रहा है ये बताएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर और इसको अगर कैलकुलेट करना हो स्पीड को, क्या कहना चाहिए, ये ऐसा डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ टाइम टेकन होता है, ठीक है, जो एक्चुअल पाथ होता है वो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हुआ, वो किससे होगा, वो डिस्टेंस होगा, और इसमें जितना टाइम लगा, जितनी तेजी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो होगी स्पीड। अगर हमें स्पीड को फाइंड करना है, अगर हमें स्पीड को फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस एंड कितना टाइम लगा हमें, ठीक है, तभी हम जा करके क्या कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। देन आपने देखा होगा कि व्हीकल्स जब होते हैं, एक मीटर लगा होता है उसमें, उसे क्या बोला जाता है, किसी को पता हो तो प्लीज बताइए। व्हीकल्स में जो एक मीटर सा लगा होता है सामने, जब हम ड्राइव करते हैं, आजकल सभी ड्राइव करते हैं, तो सभी ड्राइव करते हैं, हमें पता है कि वो किस तरीके से कुछ एक मीटर सा लगा होता है, एक कांटा सा लगा होता है जो आगे पीछे हो रहा होता है, वो क्या होता है बताइए, अगर किसी को पता हो तो। यस एग्जैक्टली, स्पीडोमीटर। अभी स्पीडोमीटर क्या काम करता है, स्पीडोमीटर क्या काम करता है, ऑब्वियसली स्पीड बताता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम कितनी स्पीड, मतलब कितनी स्पीड, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है ना, स्पीड बता रहा मीन्स हम कितनी स्पीड में जा रहे हैं, और दूसरी चीज हमारी क्या बताता है, वो डिस्टेंस बताता है। तो वो जब डिस्टेंस बताता है और हमें कितना टाइम लगा, सपोज हमने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमें रायपुर जाना, हम वहां तक अभी जितनी दूर गए हम 40 किलोमीटर गए, तो वो कैसे पता चलेगा, हमें स्पीडोमीटर से पता चलेगा। अभी 40 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया, डिस्टेंस है, और हमें टाइम कितना लगा, 20 मिनट्स लगा, सपोज, ये बहुत फास्ट हो जाएगा बट फिर भी 20 मिनट्स लगा अगर हम सपोज करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो हमारी स्पीड कैसे होगी, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, बताइए कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने चला है ना, हमारी स्पीड कैसी थी, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। नाउ हम आते हैं, और स्पीड क्या होता है, हमेशा जो पाथ हमने चूज किया है ना उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये की पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है, स्पीड डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, जैसा भी हम रास्ता चुनेंगे उसके ऊपर हमारी स्पीड डिपेंड करती है। अगर हमने बहुत ही लीनियर, जैसा लीनियर मोशन ने सीखा, लीनियर मोशन का, अगर हम लीनियर मोशन मीन्स स्ट्रेट पाथ हम चूज करते तो हमारी स्पीड ज्यादा होगी। अगर हम कर्वीलीनियर, जैसे लाइक स्टॉप्स ले करके, या फिर ऐसे कोई पाथ है जो बहुत रफ है, तो अगर वैसा पाथ हम चूज करते तो वो थोड़ा सा हमारे लिए स्पीड में डिफरेंस लाता है, ठीक है। एंड ये नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी, जैसे मैंने बताया कि स्पीड की क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर होती है, और वेलोसिटी की क्वांटिटी कैसे होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, मतलब क्या हो जाएगा, आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। बेटा ये पूरे चैप्टर में ना सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कहाँ है, और देन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कहाँ पर है, ठीक है। डायरेक्शन अभी ये पूरा देखा होगा आपने, ये पूरा मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस में है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन है, वो डिस्प्लेसमेंट में। अभी स्पीड में हमने देखा तो वो डायरेक्शन की तरफ, डिस्टेंस की तरफ जा रहा है, जो मैग्नीट्यूड ओनली है, एंड वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ जा रहा है। तो ये चीजों को ना थोड़ा टैली करते हुए जब हम याद करेंगे ना चीजों को, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। हमको ये क्वेश्चन आता है ये कि इसकी भाई क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी किसकी वेक्टर होती है, किसकी स्केलर होती है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग लाइन बना सकते हैं, लिख सकते हैं याद करने के लिए अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना के, क्योंकि ये डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि डिस्टेंस एंड स्पीड किसके अंदर आ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी के अंदर, और वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये किसके अंदर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन, ये दोनों ही चीजें हैं। एंड डिस्टेंस एंड स्पीड, ये दोनों में मैग्नीट्यूड है बट हमको डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है। एंड इसके बाद कुछ ऐसा रह गया जो हमें समझना है, ठीक है, ये सारा कुछ तो कवर हो गया। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि भाई एवरेज स्पीड, आप मान के चलिए यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है आपका, एकदम पक्का आने वाला है, तो इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए। और एवरेज, हम आज की डेट में सारी चीजें हम एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज टाइम निकालना है, ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। तो हम, ये बहुत इजी भी होता है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग को समझना है बस कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, हमने स्पीड एंड वेलोसिटी और सेम है, फॉर्मूला सेम है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और आई नो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सारी चीजें, बट थोड़ा सा ब्रशअप करना जरूरी है, क्योंकि हमारे सीटेट का जो एग्जाम का है ना, वो ये मेन पार्ट है। मोशन में से 2 से 3 क्वेश्चन, 4, कभी कभी तो 4 क्वेश्चंस भी आ जाते, ठीक है। ओके, तो हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। और होप सो अभी तक का जो भी हुआ वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। और इसके अपार्ट हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बी रेडी फॉर दैट। ओके।